हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपना लास्ट जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट रहता है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट इट्स इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो अगर मैं बात करूँ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ क्या है, ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हम करते क्या हैं, ठीक है जी। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि हम बोसॉन्स बोलेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे, राइट। तो यही चीज़ मैं लिखूंगा, बोस आइंस्टाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। Bose-Einstein statistics deals with distribution of identical indistinguishable particles in different energy levels, राइट। ये सारा इंट्रोडक्शन था अपना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ नीचे भी, आपका जो अजम्पशन है या फिर करेक्टरिस्टिक्स है, ये भी आपका इसमें ही आएगा, राइट। तो पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो पार्टिकल है वो कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी पार्टिकल should be identical, पहला। दूसरा, पार्टिकल जो है, पार्टिकल शुड बी इंडिस्टिंग्विशेबल, राइट। थर्ड वी हैव, जो पार्टिकल है आपके, या फिर ऐसे बोलूँ, वो पार्टिकल यहाँ पर इसको ओबे करेंगे, ये वाली स्टैटिस्टिक्स को, जिनमें जो है इंटीग्रल स्पिन होती है, राइट। पार्टिकल्स ओबे Bose-Einstein statistics are called bosons and having इंटीग्रल स्पिन। जैसे कि इंटीग्रल स्पिन बोले तो उसकी जो स्पिन की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं होगी कभी। तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जांपल्स की, आपके पास है फोटोन, ठीक है। फोटोन की जो स्पिन होती है वो कितनी होती है आपकी, फोटोन की स्पिन 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ग्लूऑन्स हो गए, इनकी भी 1 होती है, ठीक है। हिग्स बोसॉन, जिसको कि गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, हिग्स बोसॉन जो है इसकी 0 होती है, ठीक है। सिमिलरली जो हीलियम है इसकी भी 0 होती है, ड्यूटेरियम है आपका, इसकी 1 होती है स्पिन की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाले पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है नेक्स्ट, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बोसॉन्स होते हैं, जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन अरेंजिंग, और वी कैन से दैट इन प्लेसिंग दोज पार्टिकल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। मतलब आप किसी भी एनर्जी लेवल में कितने भी पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं, राइट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन अरेंजिंग, और वी कैन से दैट इन प्लेसिंग, या फिर इन अरेंजिंग ही लिख लेते हैं, इन अरेंजिंग particles in different energy levels। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी लेवल में कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम जो है एक ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये है पॉलीज एक्सक्लूजन की स्टेटमेंट। तो दे डू नॉट फॉलो, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, इसको अलग से लिख लेना चाहे, डू नॉट फॉलोज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। बट जो अपना वो वाला था एफडी स्टैटिस्टिक्स, वो फॉलो करता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपने पहला पार्टिकल यहाँ रख दिया तो दूसरा आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो इतना आई थिंक इंट्रोडक्शन में सफिशिएंट है हमारे पास। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन पे। डेरिवेशन को करने से पहले जो है हम ये चीज़ जान लेते हैं कि भी जो आपका बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, वो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमारे को, है ना, उसकी नीड क्या पड़ी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं, नीड ऑफ
नीड ऑफ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। तो जो मैक्सवेल थे, पहले समझेंगे, जो मैक्सवेल थे हमारे, उन्होंने जो है पार्टिकल जो अरेंज किए थे वो थे कौन से? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को अरेंज किया था, ठीक है। तो उन्होंने इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से रिलेटेड कुछ बात कही नहीं थी, एक तो ये चीज़। दूसरा कि अगर हम बात करें लो टेम्परेचर पे ना, तो चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं साथ साथ चीज़ें। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी क्या होता था? देखो, अगर टेम्परेचर हुआ कम, हमें पता है लैम्बडा होता है एच अपॉन मोमेंटम के बराबर, और मोमेंटम मैंने आपको बताया था रूट एम के टी था, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते थे जो लैम्बडा है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा, वेवलेंथ घटेगा। अगर टेम्परेचर हुआ कम तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो अगर आप जो है किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे स्टडी जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो उनकी वेवलेंथ होगी वो कंसिडरेबल होगी, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। अब दो पार्टिकल है, लेट से दो पार्टिकल है और आप काम कर रहे हो सारा लो टेम्परेचर पे, तो दो पार्टिकल जो है इनकी अपनी वेव होगी, लेट से इसका अपना वेव फंक्शन है कुछ ऐसे करके, इसका अपना वेव फंक्शन होगा कुछ ऐसे करके, राइट। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वेव फंक्शन है वो सिग्निफिकेंट होगा तो उनके ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ेंगे। अगर ओवरलैपिंग होगी तो हम जो है क्वांटम जो इफेक्ट है उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे उस वक्त, राइट। तो क्वांटम इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमारे को एक मतलब क्वांटम इफेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। बट जो मैक्सवेल थे उन्होंने तो इससे रिलेटेड कुछ बात करी नहीं, तो इसीलिए जो है नई एक ब्रांच, मैं बोलूँ नई पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसका जो है इजाद करना पड़ा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हाई डेंसिटी की बात करता हूँ, तो हाई डेंसिटी आपके पास बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे पार्टिकल्स। अगर नज़दीक हुए पार्टिकल्स तो उनके वेव फंक्शन में ओवरलैप हो सकती है, ओवरलैप हो सकती है। तो ओवरलैप होगा तो क्वांटम इफेक्ट को इग्नोर तब भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमारे को एक नई ब्रांच को पढ़ना पड़ा, राइट। तो यही है इसका नीड, यही था इसकी जो नीड हम मैं बोलूँ या फिर ज़रूरत क्यों हमें इसकी पड़ी, तो यही थी कि एट लो टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी द क्वांटम इफेक्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, राइट। तो ये है सारी चीज़ें। तो आप जो जो हमने यहाँ पढ़ा उसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, राइट, जो मैंने बताया, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इग्नोर्ड। तो अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट। चलो जी, अगर मैं बात करूँ जी डेरिवेशन की, तो हमने वही सारी चीज़ें करनी है। पहले कंसीडर करेंगे कि भाई हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल है, उनको हम इतने एनर्जी स्टेट में अरेंज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलो, नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट बोलो, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट बोलो, नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, ये चीज़ निकालते हैं। फिर हम जो हमारे पास आती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, उसमें हम लॉग लगाते हैं, लॉग लगाएंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम बीच में जो है उसके बाद वो लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर वो लगवा देंगे, और लास्ट में आपको मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। चलो, तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, एन इनडिस्टिंग्विशेबल particles are arranged in ith energy levels with degeneracy gi, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करके चलूँ, लेट्स से हमारे पास E0 एनर्जी लेवल है, E1 एनर्जी लेवल है, E2 एंड सो ऑन EI। सिमिलरली हमारे पास जो एनर्जी लेवल जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी है, यानी नॉट ये एनर्जी लेवल नहीं, इसको हम एनर्जी बोलेंगे, ये क्या है, एनर्जीज़। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डीजेनरेसी सबकी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डीजेनरेसी वो G1 होगी, G0 G1 G2 एंड सो ऑन GI। सिमिलरली जो ऑक्यूपेंसी नंबर है, ऑक्यूपेंसी नंबर वो क्या हो जाएगा आपके पास, N0 N1 N2 एंड सो ऑन NI, राइट। तो ये हमने कंसीडर किया। अब हमें पता है कि हम किसको अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को, ठीक है। और इनको बोसॉन्स हम बोलेंगे। फॉर बोसॉन्स the particles are indistinguishable and can be occupy any energy level, राइट। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगी आपके पास, सो
नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर नंबर ऑफ वेज बोलो ऑफ एन आई आइडेंटिकल पार्टिकल और एन आई आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन या फिर अमंग जी आई स्टेट, अमंग जी आई स्टेट, वो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई का फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर ऑल एनर्जी लेवल हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फॉर ऑल एनर्जी लेवल्स सभी एनर्जी लेवल्स के लिए जितने भी होंगे उनके मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम, और मल्टीप्लाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाई। तो W इक्वल्स टू पाई एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई का फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यही है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, अब ये यहाँ तक हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, राइट। अब हमने जो है डिराइव करना होता है एक्सप्रेशन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारे को उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, लॉग लगाना पड़ता है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे इक्वेशन 2 में दोनों साइड। ठीक है, ln, टेक ln बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे को क्या मिलेगा, ln W इक्वल्स टू पाई है, पाई समेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे को पता है जब हम ln लेते हैं ln A इंटू बी तो ये हो जाता है ln A प्लस ln B। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये ऐड में एडिशन या समेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो सम यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, ln। अब एक चीज़ जो हमने यहाँ नोट करनी है ना, इसको करने से पहले हमें, चलो इसको बाद में कर लेंगे, ये बन जाएगा ln W इक्वल्स टू समेशन ऑफ ln एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब ये अपॉन में अपॉन वाला माइनस हो जाएगा, माइनस ln एन आई का फैक्टोरियल। ये है तो देखो, अगर देखो यहाँ पे ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई के केस में हम एडिशन का साइन, प्लस का साइन लगाते हैं, बट बाहर माइनस है तो मैं अभी इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस ln जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये बन गया आपके पास। अब हम जो है स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे इसमें, अभी नहीं लगाना है, हमारे को कुछ कंसीडर करना पड़ेगा क्या, क्योंकि स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन हम कब लगाते हैं, जब जो नंबर है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे सिंस एन आई एंड जी आई आर वेरी लार्ज, अगर ये लार्ज हुए तो हम जो 1 है ना, 1, ये 1 एज यू कैन सी हियर, दिस 1, ये जो 1 है इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो जो ये इक्वेशन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या बनेगी, ln W इक्वल्स टू समेशन ऑफ ln एन आई प्लस जी आई माइनस ln एन आई, यहाँ फैक्टोरियल माइनस ln जी आई माइनस जी आई का फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये बनी इक्वेशन नंबर 4। अब हम स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे इक्वेशन नंबर 4 पे। ठीक है, तो बाय यूजिंग स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन इन इक्वेशन नंबर 4, तो हमारे को क्या बनेगा, पता है ना स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, ln, मान के चलो ln n फैक्टोरियल है तो इसको लिखते हैं हम ln n माइनस n। ठीक है जी, ये होता है स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो ये हो जाएगा आपके पास ln W इक्वल्स टू समेशन ऑफ, इसमें लगेगा स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन, इसमें भी लगेगा, इसमें भी, तीनों में लगेगा, तो ये हो जाएगा एन आई प्लस जी आई ln एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई प्लस जी आई, राइट। अब ये माइनस को मैं अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें लग गया स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन, अब इसमें लगाएंगे माइनस एन आई माइनस एन आई। ठीक है जी, बट यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस ln माइनस जी आई ln जी आई माइनस जी आई, तो यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये
प्लस का हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये बना। अब देखो कुछ अगर कटता है तो काटो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। बचा क्या आपके पास, एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन आई प्लस जी आई एल एन माइनस एन आई एल एन आई माइनस जी आई एल एन जी आई, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया। अब हम इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को हम करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो कौन सा कलर चूज़ किया जाए, रेड सा करते हैं ज़रा, ये वाला, हाँ। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5 विद रिस्पेक्ट टू एन आई। तो ये हो जाएगा डी एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ, अब यहाँ पर दो, ये कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है मेरे को, एल एन, ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मैंने मिस कर दिया, वो था आपका एल एन एन आई प्लस जी आई। तो यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन लॉग वाला है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वो प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन एन आई प्लस जी आई, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स की वैल्यू क्या होती है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x dx, तो 1/n i प्लस जी आई, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है जी आई है ना, इसकी डिफरेंशिएशन होगी डी एन आई हो जाएगा, ठीक है। माइनस सेम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एल एन एन आई प्लस जी आई डेरिवेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है ये तो डी एन आई, ठीक है। इसकी तो देखो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी, बचेगी इसकी, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन डी एन आई हो जाएगी, तो ये है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको चलाएंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन एन आई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1/n i डी एन आई, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एल एन एन आई डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एन आई, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर लूँगा साथ ही साथ ना, ये माइनस का है, यहाँ तो माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस का हो जाएगा अंदर भी, ठीक है। और अब लगाते हैं हम इसमें, तो ये भी सेम यही करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी, अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जी आई है ना, जी आई तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये लिखना ही नहीं हमने, तो ये हो जाएगा आपके पास इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, ये कट रहा है जी, ये भी कट रहा है, तो बचेगा क्या, डी एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी एन आई प्लस एल एन एन आई प्लस जी आई डी एन आई माइनस, ये कट गया, डी एन आई माइनस एल एन एन आई डी एन आई, ठीक है जी। तो यही बचा हमारे पास जी, हाँ। अब देखो, अब ये डी एन आई प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कट गया, तो डी एल एन डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ एल एन एन आई प्लस जी आई माइनस एल एन एन आई डी एन आई, ठीक है। अब इसको जीरो के बराबर पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास अब क्या बनेगा, ये बनेगा जी समेशन, ये देखो लॉग ए प्लस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग, यहाँ पे डी एन आई भूल गया मैं, डी एन आई माइनस, ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो एल एन एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई डी एन आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5-6, ये है इक्वेशन नंबर 6 आपके पास। अब हमने लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर जो है वो लगाना है, तो बाय अप्लाई, अच्छा वो तो हमने पहले उससे पहले हमारे को कंसीडर करनी पड़ेगी ना वो चीज़, कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, सिंस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट चेंजिंग, ठीक है। कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट वही लिख लेता हूँ, सिंस वी नो दैट, ऐसे करो, सिंस जो आपका नंबर है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल, जिसको कि हम क्या लिख रहे हैं, समेशन ऑफ एन आई, ये क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है, तो जो चेंज होगा डी एन, वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी एन आई, ये हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली जो इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी होगी, वो समेशन ऑफ एन आई ई आई, ये भी कांस्टेंट ही होगी। अगर सिस्टम को हम क्या कंसीडर करें, आपका जो आइसोलेटेड, तो ये हो जाएगा डी यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी एन आई ई आई, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 को अल्फा से गुणा करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 से माइनस कर देंगे। तो यही तो था आपका क्या, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो मैं लिख लेता हूँ, बाय अप्लाइंग, नेक्स्ट है आपका बाय अप्लाइंग या फिर यूजिंग बाय यूजिंग
लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, हमारे को जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी आपके पास ln ni प्लस gi ni, इक्वेशन बनेगी जी आपके पास समेशन ऑफ ln ni प्लस gi अपॉन ni dni माइनस, उसमें हमने अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा समेशन ऑफ अल्फ़ा क्या बनता था वो, अल्फ़ा dni माइनस समेशन ऑफ बीटा dni ei, ठीक है जी, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो समेशन को भी कांस्टेंट बाहर निकालो, समेशन को एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या कॉमन है तो बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा ln ni, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई, और डी एन आई को भी हमने कॉमन निकाल दिया, इक्वल्स टू ज़ीरो, या तो ये ज़ीरो के बराबर या ये ज़ीरो के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एन 1 प्लस जी आई माइनस एन आई, ये माइनस माइनस को इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा प्लस बीटा ई आई, राइट। अब एल एन को भी उधर ले जाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा जी आई अपॉन एन आई इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, राइट। तो जी आई अपॉन एन आई, वन यहाँ प्लस कर रहा है पर जाके माइनस का हो जाएगा प्लस बीटा ई आई माइनस वन, एन आई को ऊपर, एन आई को इधर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले आऊँगा तो ये बनेगा एन आई मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई माइनस वन। तो यही है आपके पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 8, इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, बोसॉन्स का इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, राइट। तो ये है इसकी डेरिवेशन। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी इसमें रहता है आपका इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो रहता है, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट में जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास वो बनेगा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को निकालने से रिलेटेड, और ये अलग से भी मेंशन है आपके सिलेबस में, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फॉर ईच स्टैटिस्टिक्स ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास क्या क्या रहता है, बस ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। सो आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।